यह कहानी है एक गांव की जिसका नाम कुंडिया कला है। इस गांव में ज्यादातर लोग किसान थे। उस गांव में अंकित नाम का एक लड़का रहता था। अंकित एक छोटे से घर में रहता था। अंकित के घर में अंकित के साथ अंकित की माँ और अंकित के पिताजी भी रहते थे। अंकित की माँ घर का सारा काम करती थी और अंकित के पिताजी सुबह जल्दी खेत पर जाते थे और पूरा दिन खेत पर काम करने के बाद अंकित के पापा शाम को घर लौट आते थे। एक दिन अचानक से गांव में जोरदार बारिश होने लगी और खेतों में पानी ही पानी भर गया और सारी फसल बर्बाद हो गई। अंकित और अंकित के माता पिता बहुत दुखी थे क्योंकि उनकी फसल भी बर्बाद हो गई थी। तभी अंकित की माँ कहती है, अब हमारा क्या होगा? हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। हम जो भी खाते हैं वह तो खेत से ही आता था। शांत रहो और भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन अंकित मन ही मन कुछ सोच रहा होता है। अगली सुबह होते ही अंकित जंगल की ओर जाने लगता है। अंकित धीरे धीरे जंगल की ओर पैदल जा रहा होता है। तभी उसे एक आवाज आती, अंकित वहीं रुक जाता है और वह इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई भी वहां नजर नहीं आता है। कौन है यहाँ पर? सामने आओ। सामने क्यों नहीं आते? मैं कहता हूँ मेरे सामने आओ। तुम जो भी हो सामने आओ। कुछ देर बाद अचानक से वहाँ पर एक जिन प्रकट होता है। उसे देखकर अंकित बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन बाद में हिम्मत करके वह पूछता है, कौन है आप? मैं जिन हूँ और मैं तुम्हें खजाने का पता बताने आया हूँ। यहाँ से आगे जाने पर तुमको एक जादुई पैर दिखाई देगा। उस पैर से कहना मुझे खजाने का पता दो, वह पैर तुम्हें खजाने का पता दे देगा। यह कहकर जिन गायब हो जाता है और अंकित कुछ देर सोचता है और वह उस पैर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे ट्री मिल जाता है और वह ट्री से कहता है, ए जादुई पैर, मुझे खजाने का पता दो। तभी पैर से एक किताब आती है। अंकित उस किताब से पूरा नक्शा देखकर खजाने की ओर जाने लगता है और कुछ देर चलने के बाद उसे एक गुफा दिखाई देती है। अंकित गुफा में चला जाता है। वहां पर बहुत सारा खजाना होता है। अंकित सारा खजाना लेकर घर आ जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है और वे सब बहुत खुश हो जाते हैं।